नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जिन लोगों को भी नहीं पता होगा, मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ कि मैं भी आप ही की तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मैंने भी इस साल नीट का पेपर लिखा था। और मैं इस वीडियो में अपना पेपर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि क्या कुछ था इस पेपर में और मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, मेरा कौन-सा ड्रॉप था, मैंने कहाँ से प्रिपरेशन करी थी, ऑल ऑफ इट। सो स्टार्ट करते हैं पहले कि नीट में जो थर्ड में वाला नीट था, उसमें मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था। तो उसमें भी कुछ था मेरे से एग्ज़ाम लाइक ठीक ही था, वो पेपर ईज़ी था। तो मैंने भी अच्छा पेपर किया था और मेरा स्कोर भी अराउंड 625 630 इसी के अराउंड था। और फिर अचानक पता चला कि नीट कैंसल हो गया, तो थोड़ा बुरा भी लगा कि स्कोर भी अच्छा था और कॉलेज भी डेफ़िनेटली मिल ही जाता। उसके बाद कैंसल हो गया पेपर। फिर दोबारा 1 महीना तैयारी किए, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस रिवीजन और मॉक टेस्ट ही देता था। फिर नीट के पेपर में दोबारा री-नीट वाले में 21st जून वाले में, उसमें कि तो पेपर तो ऑल ओवर लाइक मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ था। कुछ-कुछ फिजिक्स टफ थी बस और केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी, बायो ईज़ी थी। तो लाइक पेपर बनने वाला था, बहुत अच्छा पेपर था। और बात करें तो ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। लास्ट ईयर मैंने 2025 में पेपर दिया था। उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे, लाइक 380 मार्क्स थे मेरे, 381। और इसमें मेरे लाइक अभी पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया है। लाइक फिजिक्स में मैंने अराउंड 27 क्वेश्चन सही किए थे और केमिस्ट्री में मैंने फिर 35 सही किए थे और बायोलॉजी में मैंने 85 सही किए थे। और ऑल ओवर जोड़ के फिर मेरा स्कोर 568 बन रहा है। और सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताऊँ तो मैं फिजिक्स में मेरे अराउंड 100 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में भी 135 मार्क्स हैं और बायो में भी 335 मार्क्स हैं। तो इसको सम अप करेंगे ऑल तो 570 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं मेरे। और आई एक्सपेक्ट कि मुझे इस बार अच्छा तो मेरे स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल जाए और डेफिनेटली मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि पेपर वॉज वेरी टफ, लेंदी एंड बट डूएबल थी। बहुत बच्चों ने बनाई भी होगी। पता नहीं, मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि हम लोग जब सिली मिस्टेक करते हैं तो पता नहीं चल रहा है ना कि इसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत स्पीड में जब लिखेंगे। और मैंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, जो कि लगा मेरे को, क्योंकि मैंने जब बायोलॉजी 35 to 40 मिनट्स में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं केमिस्ट्री में गया और केमिस्ट्री में भी मैंने फिर लाइक 1 घंटा 20 मिनट 10 मिनट अराउंड ओएमआर फिलअप करने के साथ साथ उसमें लगा दिए। और फिर मेरे से 1 घंटा 10 मिनट का अराउंड बचा था टाइम, तो उसमें मैंने फिजिक्स किया और फिजिक्स में भी जो बन रहा था उसको बना रहा था। और जिसको क्वेश्चन को देखने में लग रहा था कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाला है, उसको मैं स्किप कर दे रहा था। तो उसको भी घर में आके बनाने में पता चला कि हाँ, वो क्वेश्चन थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन बन जाता। तो मेरे 4-5 क्वेश्चन उसी में रह गए। केमिस्ट्री में भी मैंने सिली मिस्टेक कर दिया था बहुत, और मैं कुछ ज़्यादा सोच दिया। एक कुछ-कुछ क्वेश्चंस जो ईज़ी थे उसमें मैंने अलग ही लॉजिक लगा दिया कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इसकी वजह से मैंने 2-3 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। और बायोलॉजी में भी मैंने कुछ-कुछ सिली मिस्टेक कर दी बहुत ज़्यादा, जो कि रिग्रेट हो रहा है अब कि कैसे मैंने मिस्टेक कर दिया। फिर लाइक ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था और मैंने प्रिपरेशन तो घर में की थी, ऑनलाइन पढ़ा था मैंने साल भर बस। और उतना सीरियस तो नहीं था, लेकिन फिर भी लास्ट में मैंने सीरियसली पढ़ाई की थी। और मेरे लाइक अभी जो मैंने अपना एक्सपेक्टेड रैंक देखा वो अराउंड 30 के टू 50 के अराउंड रैंक देखा मैं अपना। तो इतना में मुझे एक्सपेक्ट है कि स्टेट में मेरा अच्छा कॉलेज मेरे को मिल जाएगा डेफिनेटली। और कुछ बच्चे हैं जो कि उनका भी अराउंड 550 से कम जाए मार्क्स, तो वो भी कुछ लाइक उतना मत सोचे। कट ऑफ विल बी अराउंड 550 540 540 550 इतना, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं, लाइक अभी तो मैंने बीएम सर का देखा था वो कि उनके इंस्टीट्यूट से 700 प्लस वाले बच्चे 16 हैं। तो मेरे को भी लगा था डर कि लाइक कट ऑफ हाई मत जाए। बट मैंने भी बाकी टीचर्स का भी देखा, बोले कि लाइक नहीं जाएगा उतना। अब रिजल्ट ही आए पता चलेगा, लेकिन लाइक डर तो लग रहा है कि कट ऑफ हाई मत जाए।
और जो बच्चे भी दोबारा ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, मैं बोलूँगा तो भाई कि अगर तुम लोग अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो ही ड्रॉप लो, नहीं तो फिर स्किप कर दो लूप को। क्योंकि आप हर बार सोचेंगे इसको कि मैं इसमें दोबारा एंटर करूँगा, इसमें लूप में अगेन में फिर घिसूँगा और एग्ज़ाम के दिन फिर कुछ और होगा, पेपर टफ आ जाए, पेपर ईज़ी आ जाए, लाइक आपके साथ कुछ हो गया जिससे पेपर आपका ख़राब हो जाए, तो लाइक कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो एक दिन 1 महीना या फिर कुछ और आपका पेपर ख़राब हो जाएगा पूरा, और आप उसमें फिर अगेन आप सोचोगे दोबारा मैं ड्रॉप लूँगा। तो ये जो ड्रॉप वाला लूप है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर इसको स्किप कर दो। मैं तो बोलूँ कि जो बच्चे को लग रहा होगा कि मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उसको स्किप कर देना चाहिए। आप जो जिसमें अच्छे हो आप उसको परस्यू करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये कि जो जिनके मार्क्स 500 से कम है वो तो डेफिनेटली, अगर उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो वो सेकेंड अटेम्प्ट दे सकते हैं। और जिनके मार्क्स 400 से कम है, अगर उनका ये फर्स्ट ड्रॉप था, 400 से मार्क्स कम है, तो आप इसके लिए मत जाइए। ये आपके लिए, तो आप इसके लिए नहीं बने हैं, आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। आपको जिस चीज़ में अच्छा है, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं, आप उस फील्ड में जाइए, उसमें अच्छा करिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक और चीज़ अच्छा लगा कि पेपर इस बार बहुत ही अच्छा था। लाइक क्वेश्चंस थे वो सोचने वाले थे, कॉन्सेप्चुअल थे। जो वही बच्चा सोच पाया होगा, लाइक डीपली उन्हें कॉन्सेप्ट पता होगा, वही सॉल्व कर पाएगा पेपर को। और लाइक फिजिक्स में भी 30 क्वेश्चन डूएबल थे कि वो आराम से बन सकते थे। और केमिस्ट्री भी थी 35 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन आराम से बन सकते थे। तो जो बच्चे अगर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरी यही टिप रहेगी कि आप अच्छे से डीपली कॉन्सेप्ट्स पढ़िए और क्वेश्चंस अच्छे ज़्यादा, मतलब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। और ये कि अगर नेक्स्ट ईयर लाइक अब सीबीटी मोड है तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर रहिए कि आपको लाइक आप किसमें कैसे कंफर्टेबल रहेंगे। और जो भी था ठीक है, अपना अपना आपका स्कोर मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे मार्क्स लाइक फाइनल तो 570 ही हैं आउट ऑफ 720। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो यहाँ का कट ऑफ भी लाइक मेरे हिसाब से जो कि टॉप स्टेट में है कॉलेज, उसका लास्ट ईयर तो कट ऑफ 535 कुछ था, लाइक 21,000 रैंक में मिल गई थी। तो इस बार एक्सपेक्ट है कि मुझे वहाँ तक मैं लाइक पहुँच ही जाऊँगा। तो शायद देखते हैं अब रिजल्ट के आने के बाद। सो दैट्स ऑल। आप लोग भी अपना अपना स्कोर बताइएगा और डोंट बी अपसेट अगर आपके मार्क्स भी कम हैं। लाइक कुछ नहीं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आप अगर इसके लायक होंगे तो ज़रूर आपको एक मेडिकल की सीट मिलेगी। तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपना मार्क्स कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।